मैं राजेश किसले इंटरनेट कैफे किसले प्रिंटिंग प्रेस। आज जो मेरे सामने बैठे हैं ये कोई परिचय का मुहताज नहीं है। इनका नाम है सत्यदेव सिंह। सत्यदेव सिंह वो नाम है जो अपने 1974 से एक जेपी आंदोलन जो चला था, जनता युवा मोर्चा, उसके पंचायत अध्यक्ष थे। यानी 1974 से राजनीति करते आ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे काम भी किया है। सत्यदेव सिंह वो व्यक्ति का नाम है कि जब कभी आगे पैर रख दिए तो कभी पीछे नहीं रखे हैं। आज तक अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किए हैं। आज तक जितने भी चुनाव लड़े हैं किसी तरह के समझौता नहीं किए हैं। लोगों के बीच गए हैं, लोगों से मिले हैं और सम्मान पाए हैं। अब हम आते हैं विधानसभा चुनाव, यानी आज की जो चर्चा है वो दरौदा विधानसभा क्षेत्र के लिए है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इस विधानसभा चुनाव को आप किस नजर से देखते हैं, क्योंकि यहाँ के जो सिटिंग विधायक है मेरे कहने का मतलब है कि इसके पहले भी वो विधायक थे, आज भी विधायक है। मैं इन्हीं के पंचायत में मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पंचायत में विधायक व्यास सिंह काम किए हैं, अच्छे ढंग से काम किए हैं और लोगों का कितना विश्वास उन पर है, मैं इनसे जानूंगा। उसके पहले थोड़ा सा इनके जीवनी के बारे में। ये भूतपूर्व मुखिया इस पंचायत के, इन्होंने इस पंचायत के लिए बहुत कुछ काम किया है। यानी मेरे ही बगल में एक पावत हम लोग जो बोलते हैं उसमें इन्होंने रोड का जाल बिछा दिया। जितने इस पंचायत में पेंशन कराए हैं शायद इनसे ज्यादा कोई आज तक नहीं कराया है, और सारी इन्होंने काम किया है। पूर्व मुखिया सत्यदेव सिंह कोई परिचय का मोहताज नहीं है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो या जिला लेवल पर। बहुत सारी पोस्ट पे इससे पहले भी ये रह चुके हैं। अब इनका काफी एज हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका। मैं सत्यदेव सिंह, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत पिलखपुर, प्रखंड दरौदा, जिला सिवान। मेरी राजनीतिक जीवन जो है सो लगभग 1972 जेपी आंदोलन के समय से शुरू है। उसी समय से मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है और 2010 में मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है निर्दलीय से। और समता पार्टी जब से बनी, मैं समता पार्टी के साथ रहा, उसके कार्यकर्ता के रूप में। 2010 में बहुत ही प्रयास किया गया टिकट के लिए माननीय नीतीश कुमार जी से, लेकिन संभव नहीं हो पाया, जिसके चलते मुझे निर्दलीय से चुनाव लड़ना पड़ा 2010 में और मुझे उसमें असफलता मिली। क्योंकि उस समय विधानसभा का नया परिसीमन हुआ था, दरौदा विधानसभा नया गठन हुआ था इसका, इसलिए उसमें हम लोग की ज्यादा पहचान नहीं बन पाई थी पहले चूंकि हम लोग महाराज विधानसभा में रहते थे और यहीं के लोगों से, हर गांव के लोगों से रूबरू परिचित थे हम लोग। लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके चलते मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। और 2006 से मैं इस पिलखपुर पंचायत का मुखिया था और 2006 से 2016 तक मैं रहा हूँ। और यहाँ की जनता का निस्वार्थ भाव से सेवा मैंने किया है। किसी भी व्यक्ति से किसी तरह की कोई शिकायत हमको न है, न थी, और न मुझ पर आज तक कोई किसी तरह का लंघन लगा सकता है कि नहीं 10 साल ये मुखिया थे, हमारे साथ ऐसा बर्ताव किए, ऐसा व्यवहार किए, चाहे हमसे ही ले लिए, वो ले लिए, यहाँ मारपीट किए, वहाँ किए, इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटी है। और प्रखंड से लेकर के जिला स्तर तक मेरी कोई शिकायत नहीं रही है। और जनता दल यू का मैं जिला उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ और उसी से लगभग अब तक जुड़ा हुआ हूँ। और थोड़ा सा अपनी व्यस्तता के कारण या कहिए कि समय अभाव के कारण
उतना समय राजनीति में आदमी अब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उतना दौड़ धूपी अब मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी उम्र भी कुछ ज्यादा हो चुकी है। हालांकि नीतीश बाबू से तो कम है अभी इसलिए, लेकिन फिर भी मैं उतना दौड़ धूप अब नहीं कर रहा हूँ, राजनीति के पीछे उतना नहीं भाग रहा हूँ, क्योंकि आज की जो राजनीति का परिवेश है वो बहुत बदल चुका है पहले से। हमने अपना राजनीतिक जीवन में बहुत से सांसद और विधायक लोगों के साथ अपना जीवन समय व्यतीत किया है। उमाशंकर बाबू, प्रहलाद बाबू और कविता सिंह जी, सब लोगों के साथ लगभग हमारे अच्छे संबंध थे और अब तक भी है। और रह गई बात इस चुनाव के, आने वाले विधानसभा चुनाव की, जैसा कि आपने हमसे सवाल किया है कि इस विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी, क्या, तो देखिए चुनाव हमारे समझ से कई बातों पर निर्भर करता है। केवल यह नहीं है कि काम कर देने से, क्योंकि हमें जो अनुभव मिला है 10 साल में मुखिया रहने पर, कि केवल काम कराने से आदमी को चुनाव में विजय हासिल नहीं होती है। क्योंकि मेरा दावा है कि मैंने जितना काम किया है पंचायत के लिए, शायद इस प्रखंड में प्रथम स्थान था इस पंचायत का जब तक मैं मुखिया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जनता ने मुझे नकार दिया। इसी से हमको इस समय से ही लगता है कि नहीं, केवल काम के बल पर आदमी चुनाव नहीं जीत सकता है, उसके साथ साथ और भी कोई किसी कोई तरह के तिकड़मबाज लोग हैं जो तिकड़म करते हैं, वो करते हैं, चलते हैं और चुनाव जीतते हैं। और रह गई बात की उम्मीदवार, विपक्षी पार्टी से भी उम्मीदवार कैसा है, कैसा आता है, इस पर भी चुनाव निर्भर करता है। तो जब तक टिकट क्लियर नहीं हो पाता है सभी पार्टियों का, एनडीए का और महागठबंधन का, जन स्वराज का, तब तक मेरे समझ से निष्कर्ष निकालना ये स्थिति क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये थोड़ा सा हम इसको कहने में असमर्थ हैं। क्योंकि कैंडिडेट जब तक सामने नहीं आता है तब तक परिवेश सामने नहीं आता है कि क्या होगा और चुनाव में कौन बाजी मारेगा कौन नहीं मारेगा। मैंने आपका भूमिका पूछा है कि इस दरौंदा विधानसभा चुनाव में आपका भूमिका क्या रहेगा। मेरा सवाल एक ही है कि इस दरौंदा विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है नवंबर में, उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी। जहाँ तक मेरी भूमिका का बात है, हम तो बहुत पहले से आपसे बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि एनडीए से हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। समता पार्टी का निर्माण जब से हुआ उसी समय से, और आज भी जितना सामर्थ्य है हम लोग एनडीए के साथ ही हैं और संभवतः एनडीए के साथ ही रहेंगे। अब देखिए आगे क्या क्या होता है, स्थिति क्या बनती है क्या नहीं बनती है, तो उसी पर निर्भर करता है। एक और बात मैं साझा करना चाहता हूं, जो मेरे सामने बैठे हैं पूर्व मुखिया पिनोर्थू खुर्द पंचायत के सत्यदेव सिंह। एक और इनका मैं परिचय बता रहा हूं कि यही सत्यदेव सिंह है कि नीतीश कुमार का प्रोग्राम था महाराजगंज अनुमंडल में, और सिवान से जो महाराजगंज रोड जाता है उसी रोड से नीतीश कुमार का बाई रोड प्रोग्राम था। इनको भी जाना था, इनका भी इन्वाइट हुआ था कि आपको आना है अनुमंडल में। ये अपने घर से 2-4 इष्ट मित्र के साथ में निकले, तभी तक नीतीश कुमार का गाड़ी सजा तो पहुंच चुका था। नीतीश कुमार जी ने, जो हमारे बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने खुद अपना गाड़ी रुकाकर और इनसे बात की। पूर्व मुखिया जो मेरे सामने बैठे हैं सत्यदेव सिंह।